Good morning, dear students. Today we will discuss about the unfulfilled condition. This is the topic of the conditional sentence. Okay, this is the unfulfilled condition clause. And हमने जानना था कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कितनी तरह की कंडीशंस पाई जाती है और कितने इसमें पार्ट होते हैं। तो एक तो कंडीशनल क्लोज होता है, दूसरा हमारा रिजल्ट क्लोज होता है। कंडीशनल क्लोज की पहचान हमने देखी थी कि यदि सेंटेंस इफ से, अनलेस से, प्रोविडेंट ऑफ से, इन स्पाइट ऑफ से, सपोजिंग दैट से, इनसे स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमारा कंडीशनल क्लोज का होता है। और ये इसके दूसरा जो पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक ही रिजल्ट क्लोज कहलाता है। रिजल्ट क्लोज का क्या है कि उसके अंदर मॉडल प्लस वर्ब का यूज किया जाता है। तो उसकी अगर वो सेपरेट होता तो डेफिनेटली वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है, बट कंडीशनल क्लोज का सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, वो अकेला नहीं आ सकता। इस वजह से रिजल्ट क्लोज को उसके साथ में अटैच करते हैं, वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। कंडीशनल क्लोज के अंदर तीन तरह की कंडीशन इंक्लूड होती है। पहली कंडीशन थी हमारी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसकी पहचान भी हमने देखी थी कि यदि प्रेजेंट टेंस उसमें पाया जाता है या फिर सीधा सा उसका लॉजिक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट कंडीशन होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेकंड कंडीशन होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर उसमें होती है तो अनफुलफिल्ड कंडीशन तीसरी कंडीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि unfulfilled condition is conducted in the past perfect tense. This condition is constructed in past perfect tense. Past perfect tense. And you know, dear students, what is the symbol of past perfect tense? Past perfect tense, it means हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कंडीशन। और अनफुलफिल कंडीशन का मतलब होता है पूर्ण नहीं होती है, वो अपूर्ण शर्त होती है। ठीक है, उसमें अपूर्ण शर्त होती है जबकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है। द सब्जेक्ट द डूर इज इन्वॉल्वड इन द एक्शन बट द एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो पूरी नहीं हो पाती। इन दिस कंडीशन the doer is involved in this condition the doer is involved in the action but the action is not completed by any किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज लाइक दैट
या फिर इसको यूं करते हैं, प्लस पास्ट परफेक्ट एंड सब्जेक्ट मॉडल सेकंड ये इसका स्ट्रक्चर होता है इसके। एग्जाम्पल, इफ ही had reached before the time he would have participated in the meeting. Participated in the meeting. ओके, तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब विद थर्ड फॉर्म एंड हियर इट इज द रिजल्ट क्लोज आफ्टर द कॉमा। तो ये कॉमा इसके बाद में हमारा रिजल्ट क्लोज ये है। अब रिजल्ट क्लोज के अंदर ये देखिए, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल सेकंड हमारा होगा, विल का वुड हो जाएगा और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ये है। इफ ही हैड रीच्ड बिफोर द टाइम्स he would have participated in the meeting। यदि वो समय से पहले पहुंच गया होता, इसका मतलब है वो जा तो रहा है, एक्शन में है, बट कंप्लीट नहीं हो रही। he would have participated in the meeting, अगर समय से पहले वो पहुंच गया होता तो वो समारोह के अंदर या मीटिंग के अंदर हिस्सा ले सकेगा। इसका मतलब है ले सका होगा या ले लिया होता, बट नहीं हो पाया। मतलब ये उसकी तरह ही है जो हमारी पास्ट परफेक्ट इम्पॉसिबल जो कंडीशन थी, इम्प्रोबेबल जो कंडीशन थी, उसकी जैसा ही है, बट वहां तो एक्शन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, बट यहां पर तो ये ऑलरेडी एक्शन में है। वहां पे फर्क क्या था, इफ ही रीच्ड बिफोर द टाइम, अगर वो समय से पहले पहुंच जाता, पहुंचा ही नहीं, वो गया ही नहीं। हैड रीच्ड बिफोर द टाइम, पहुंच चुका होता, ठीक है। तो यहां पर तो एक्शन में आ गया था और कंप्लीट लगभग कंप्लीट के समान ही था, बट ये किसी कारणवश नहीं पूरी हो सकती, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन में आती है। इसको भी हम इस तरह से ही कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, जो सेकंड वाली कंडीशन थी इम्प्रोबेबल कंडीशन, जो कि वर्ब का यूज किया जाता है इमेजिनेबल में, इसमें हेड का यूज किया जाता है। इफ की जगह हेड का यूज हम कर सकते हैं, करते हैं। जैसे had I won a lottery, comma, I would buy a car. I would have buy a car.
यहाँ पर बाय ए कार, यहाँ पर हेड है ना, इफ की जगह ये नहीं, डबल नहीं आएगा, यही हेड हो जाता है जो कि कंडीशन का भी काम कर लेता है। और ऐसे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव हो जाए, लेकिन ये अगर अकेला सेंटेंस हो तो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब। बट हियर एंडिंग ऑफ दिस सेंटेंस I will look other sentence, so we can say this is sentence is not the interrogative sentence. This type of the sentence is called the conditional sentence. And had here work like the if का यहाँ पर ये काम करता है, यदि और अगर कहीं यहाँ पर अर्थ इसका निकलता है तो ये इस तरह से अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है ये, ठीक है। अगर इफ you had worked hard in your study, you would have achieved good rank. If you had worked hard in your study, you would have achieved good rank. अगर आपने अपने अध्ययन में अच्छी तरह से मेहनत कर ली होती, है ना, कर चुके होते, कर ली होती, you would have achieved good rank, कर लिया होता। अगर आप अच्छी मेहनत कर ली होती तो आप एक अच्छी श्रेणी हासिल कर चुके होते। इसका मतलब हासिल नहीं हो पाई है ये कंडीशन, इसलिए अनफुलफिल कंडीशन कहलाती है। इस तरह से हम इसको फिर एक रिफ्रेश करते हैं। वो फर्स्ट ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, सेकेंड improbable, imaginable, and verb to have form, unfulfilled। ठीक है, इस तरह से ये तीनों कंडीशन हमारी होती है।